सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, सभी जगह ये रिलेवेंट है। चलिए, हम प्रॉफ़िट एंड लॉस पढ़ रहे थे, अपने चैप्टर वाइज़ सीरीज़ को चालू रखते हुए आज हम प्रॉफ़िट एंड लॉस के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने डिसऑनेस्ट सेलर के साथ, साथ ही साथ ये खरीदने में भी ये डिसऑनेस्टी दिखाता है और बेचने में भी। तो कहता है कि एक शॉपकीपर है वो चीट करता है 12% का अंडरवेट के लिए बाइंग करने समय भी, यानी कि 12% चीट करता है जब वो खरीदने जाता है तो भी, और सेल करता है तो भी 12% करता है। तो मान लेते हैं कि कोई सामान है जो कि ₹100 का होगा, अब ये उस समय खरीदने जाता है, मान लेते हैं 100 केजी का होगा, तो अगर उसमें 12% मारता है तो यानी कि ये 88 केजी ही लेकर आया होगा, और जब बेचा तो भी 12% का फ़ायदा कमाया। तो यानी कि कमा कितना रहा है, 112 केजी। यानी कि अब जो है ये टोटल कमाई कितना कर रहा है, 24 कमाई कर रहा है, कितना पर कर रहा है? तो 88 पे कर रहा है और गुना कर दीजिए 100। अब ये आप कैलकुलेट कीजिए, 27.27 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। इस सवाल में आपसे कहा गया है कि एक वेंडर जो है सेल करता है 15 लेमन ₹3 में, जिसमें कि उसको 60% का फ़ायदा होता है। तो आपसे पूछा गया है कि ₹1 में उसने कितना बाई किया? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना होगा 1 लेमन का, तो ये कितना दिया हुआ है आपका? तो सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, अगर हम मुझे 1 का निकालना है तो 3/15 हो जाएगा, ये भी रुपीज़ में। तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो ये बात याद हो गया आपको। अब अगर इसमें आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस अगर हमको निकालना है, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें किसका, 1 लेमन का, तो कितना होता है? फ़ॉर्मूला मैंने पहले से ही बता के रखा है, 100/100 प्लस गेन के टर्म में गेन परसेंटेज लिख लीजिए और इनटू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बस इसको लगा देना है आपको। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100 और 160 हो जाएगा नीचे, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/5। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 5 दूना के 10 और 2 8 16, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1/8 आ गया। अब 1/8 का मतलब क्या बता रहा है कि इसने 8 लेमन लाया है ₹1 में, यानी इसने खरीदा कितना, 8 लेमन ₹1 में। तो जो है इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। आइए बढ़ते हैं, इस बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि ऋतिक अगर सेल करता है टेबल को, प्रॉफिट इतना उसको, यानी कि इतने प्रॉफिट पर वो एक टेबल को सेल करता है। अगर वो 12 साढ़े 12% कम पर लाया होता और बेचा होता ₹330 कम में, तो भी उसको 10% का फ़ायदा होता। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल कितना परसेंटेज कम है 1000 के रिस्पेक्ट में। तो आपको 37.5% मैंने लिखा के रखा है, 3/8 होता है, और 12.5% होता है 1/8। तो यानी कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो यानी कि शुरुआत में अगर अगर मैं बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 11, यानी कि 11/8 एक्स हो जाएगा। और अगर वो 12.5% कम में लाया होता, तो यानी कि अगली बार का जो सेलिंग प्राइस है इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाता आपका 1/8, यानी कि 7x/8 हो गया। तो बोलता है कि अगर इस दाम पर अगर वो इसमें से अगर वो ₹330 कम पर बेचता, तो उसको इस पर कितना लाभ होता, तो 110%, क्योंकि 10% ज़्यादा का लाभ हुआ है तो 110 और कितना हो जाएगा, 7x/8 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11x/8 और माइनस 77x/80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330। तो ये कितना हो गया आपका, 33x बराबर आ जाएगा, 330 इंटू 80 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। अब बोला 1000 के रिस्पेक्ट में, तो कितना कम है, 200 कम है 1000 पे, और गुना 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 5 20 100, यानी कि कितना निकल गया, 20% निकल गया। आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा सवाल है, आपके अगली बार भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन में बोलता है 200 क्विंटल व्हीट जो है डीलर खरीदता है 1200 प्रति क्विंटल पर, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 और गुना 1200 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12,000 मैंने लिख दिया है। 1200 पर ये खरीदता है तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 24,000,000। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि जो 10,000 रुपया है इसको ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगता है, तो यानी कि 2,50,000 इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस टोटल इतना हो गया। सेलिंग प्राइस बोलता है कि 13 पर केजी पर है, तो 13 और गुना जो है 200 क्विंटल था, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो कितना आ जाएगा, 13 दूना के 26, डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो। तो आपसे पूछा गया प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट 10,000 का दिख रहा है यहाँ पर, कितने पर, तो 2,50,000 पे दिख रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए 100 से, तो 4 शूना गया, 4 शूना गया, 25 चौके 100, यानी कि 4% का फ़ायदा है, यानी ऑप्शन नंबर डी।
आइए बढ़ते हैं अच्छे सवाल पर और आसान सवाल भी है। बोलता है कि रहीम परचेज करता है 20 केजी ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 45 पर केजी एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 54 पर केजी। तो यानी कि और उसके बाद बोलता है कि बीच में जो है 1.5 केजी जो है उसका ऑरेंज स्पॉइल हो जाता है। तो आपको बताना है कि और उसने जो स्पॉइल्ड ऑरेंज है उसको ₹10 पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो नेट गेन और लॉस आपसे पूछा गया है। तो जो इसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा ना, तो इसको तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा 45 गुना 2, यानी कि टोटल तो इसको कितना पड़ा 900 पड़ा, लेकिन सेलिंग प्राइस में कुछ अंतर होगा। कैसे? क्योंकि 1.5 केजी स्पॉइल हो गया है तो पहले तो शुरुआत में इसने कितना बेचा होगा, साढ़े 11 केजी, साढ़े 18 केजी 54 के हिसाब से बेचा होगा। तो इसको कर लेते हैं 10, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ये कितना हो जाएगा आपको 37 और 27 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21 और 4 25, 7 दूना छः 14, 3 दूना 6 एक 7, 9, 5 4 9 और 7 दूनी 9। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 999 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और बाकी का जो बचा हुआ है 1.5 केजी उसको ये कितना के हिसाब से बेचता है? ये बेचता है 10 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 15 ही आएगा। 9 5 14, 9 1 10 1 11 और 9 और 1 10, 10 और 14। तो देख लीजिए लाभ कितने का हो रहा है। तो 114 का लाभ कमा रहा है कितने पर? 900 पर और गुना कर दीजिए 100 तो ये कितना हो जाएगा? तो 9 12 नामा 108 तो 12 नामा 108 हो गया और उसके बाद 8 और 6 14 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 9 तो 3 दूना 6 3 त्रिक 9 तो 12 होल 2/3% इसका आंसर हो जाएगा और गेन होगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक अच्छा प्रश्न है, सीखिए कैसे बनाते हैं इस सवाल को। बोलता है कि अगर एक वेंडर है जो बनाना को लाता है 6 बनाना को लाता है ₹10 में और जो बेचता है उसको 4 बनाना को ₹6 में। देखिए तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमको पहले क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि जब तक हम क्वांटिटी बराबर नहीं करेंगे यहाँ पर हम कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्वांटिटी 6 दूना 12 होता है तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे, ओवरऑल गुना करना पड़ता है। और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये क्वांटिटी में 12 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा 12। तो यानी कि अब 12-12 ठो है तो अब आप कर सकते हैं। तो 12 ठो ये लाया कितना में ₹20 में, बेचा कितना 12 ठो ₹18 में, तो इसको कितना का हानि हुआ? 2 का हानि हुआ, 20 पर गुना 100 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 10% का इसको हानि हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसा सवाल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्ज़ाम में दिया जाता है कि एक शॉपकीपर है जिसने कुछ आर्टिकल्स को ₹77 में बेचा, हर एक आर्टिकल को। तो यहाँ पर आर्टिकल को मिसिंग कर दिया जाता है और बोलता है कि प्रॉफ़िट अर्न करता है 40% का। अब आपसे कहता है कि व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल अगर उस पर प्रॉफ़िट कितना है 6% का। तो देखिए आपसे कहता है कि अगर मैं 40% प्रॉफ़िट की बात करूँ तो 2/5 हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो की बात करूँ मैं तो 5 का माल जो है 7 में उसने बेचा। और अगर बोलता है कि व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस और दूसरा जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 6% दिया हुआ है, यानी कि 3/50, यानी कि 50 का माल 53 में वो बेच रहा है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर सामान सेम है तो यानी कि दोनों का सीपी यहाँ बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से 10 से गुना कर देता हूँ तो अब दोनों जगह पे कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया। अब शुरुआत में आर्टिकल कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको जो है ₹77 बोला है कि बेचा है, यानी कि जो 70 का प्राइस है, ये यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी कि जो 70 का प्राइस है, सेलिंग प्राइस इनिशियल में, वो कितना के बराबर दिया हुआ है? 77 के बराबर दिया हुआ है। यानी 1 का कितना हो गया? 77/10 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज़ 6%? तो यानी कि सेलिंग प्राइस बोला है, तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम हो चुका है ना, आर्टिकल चाहे जो भी हो। तो यानी कि अब 53 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 53 गुना 77/10 हो जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए कि 53 गुना 77/10 कितना आता है? तो सॉरी 77/70 हो जाएगा। 77/70 गुना 53 तो 7 धाम है 70, 7 11 हो गया। 11 तिया 33, 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 100% 58.3 आ जाएगा। तो इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं इस आसान से क्वेश्चन में, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। बोलता है कि 5 पेन है और ₹1 में इसको खरीदा गया है और यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि 4 पेन जो है वो ₹1 में बेचा गया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि क्वांटिटी हमेशा बराबर रहेगा। तो यानी कि अब आप देखिए तो यहाँ पर आपको 4 से गुना करेगा ना पड़ेगा और यहाँ से 5 से, यानी टोटल में तो अब ये भी 4 होगा और ये भी 5 हो जाएगा, यानी अब 20-20 पीस हो गया। तो यानी कि 20 पीस ₹4 में खरीदा गया है और बेचा गया है ₹5 में, यानी 1 का फ़ायदा हो रहा है
4 पे फ़ायदा हो रहा है, गुना 100 कीजिए तो यानी कि 25% का इनको लाभ हुआ है। तो अब ऐसे सवाल गलत मत कीजिएगा एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट सवाल है। हमेशा आपको एक सेक्शन में ऐसा सवाल देखने के लिए मिलेगा। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। बोलता है कि एक शॉपकीपर जो है 6 रेडियो बेचता है 20% के लॉस पे। फाइंड द प्रॉफिट व्हिच ही शुड सेल द टेलीविज़न। अब यहाँ रेडियो की बात की गई थी, यहाँ टेलीविज़न आ गया है। इस तरह से टेलीविज़न को बेचे कि जो ओवरऑल है टेलीविज़न और रेडियो दोनों में, वो जो है 0% हो जाए, यानी 0 का हो जाए, प्रतिशत नहीं बोला है। अब बोलता है कि जो कॉस्ट प्राइस है टेलीविज़न का, वो कितना दिया हुआ है, 3 गुना दिया हुआ है हर एक रेडियो के प्राइस का। तो मान लेते हैं कि एक रेडियो का प्राइस कितना था, ₹100 तो 6 रेडियो का प्राइस कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न का कितना हो जाएगा? तो 3 टाइम्स है कितने का? हर एक रेडियो का। तो यानी टेलीविज़न का दाम कितना हो गया? ₹300। अब ये जो 6 रेडियो है इसको लॉस पर बेचा गया है कितना के? 20% के। तो यानी उसको मिला कितना सेलिंग प्राइस में? तो उसको मिला 80% इसका। तो 8 छक 48 ₹480 मिला उसको। ठीक, तो अब आपसे बोलता है कि अब इस टेलीविज़न का जो कॉस्ट प्राइस है, मैं यानी टेलीविज़न को ये कितना में बेचेगा कि जो उसका ओवरऑल लॉस है 0% है। तो मुझे नहीं पता, मैं उसको एक्स प्रतिशत पे बेच दूँगा और कितना बेचूँगा कि मेरा लॉस बराबर हो जाए। तो देख लीजिए ना, 600 पे ये 480 में बेचा, यानी इसको यहाँ 120 का हानि हुआ था और आपको नो लॉस नो प्रॉफिट की बात की गई है। यही तो इसको ₹120 मेंटेन करना है इस 300 पर। तो कितना प्रतिशत में बेचा? तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। 3 चौके 12 हो गया, यानी कि एक्स ये 40% आएगा, यानी 40% पर ये बेच देगा तो इसका मेंटेन हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, नहीं समझ में आया तो। अब आइए इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस जो आपके परीक्षाओं में देखा जाता है। देखिए बोलता है कि 2 पेंसिल हैं, उसी तरह से आपके पास जो 4 पेन है और उसके बाद 8 इरेज़र है, इनका जो कुल मिलाकर दाम है वो है ₹12। उसी तरह से आपको बोलता है कि जो 8 पेन है, तो 8 पेन के सामने 8 पेन लिख देते हैं। उसी तरह से आपको बोला गया है कि जो 10 पेंसिल हैं और 10 पेंसिल लिख देते हैं और उसके बाद जो है 4 आपके पास बोला है कि इरेज़र है। अब अगर इसकी बात करें तो ये मिला के जो है ₹36 लगता है। तो बोलता है कि 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 इरेज़र का दाम कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले इनको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पेंसिल हो जाएगा, 4 और 8 12 पेन हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 इरेज़र। ठीक है? तो ऐसे ही सवाल बनता है, 6 और 2 8, 3 और 1 4 हो गया, तो 12 कॉमन लेके काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा सॉरी, हो जाएगा 4। तो यानी कि अगर पेन, पेंसिल और इरेज़र का दाम ₹4 है तो 3-3 का पूछा गया है, तो दोनों तरफ 3 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? ₹12 ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस बेहतरीन सवाल की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। बोलता है कि अगर 90 चॉकलेट का बेचा जाता है ₹160 में, तो 1 चॉकलेट यानी कि देन अ चॉकलेट ट्रेडर सफर्स अ लॉस ऑफ 20%, उसको 20% का हानि होता है। अब अगर उसको 20% लाभ कमाना है तो वो चॉकलेट कितना में बेचेगा? कितने चॉकलेट को बेचेगा ₹96 में कि उसको 20% का लाभ हो? तो देखिए, अगर बोलता है कि 90 चॉकलेट्स है, उसको उसने बेचा है ₹160 में, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना निकल गया? 160 बटा 90, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 बटा ₹9। अब अगर हम 1 चॉकलेट पर, अगर वो बोलता है कि अगर उसको लॉस होता है 100% का, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है 1 चॉकलेट का, तो कॉस्ट प्राइस 1 चॉकलेट का कितना हो जाएगा? तो आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, 100 बटा 100 माइनस लॉस और इंटू सेलिंग प्राइस 1 चॉकलेट का। तो 100 बटा 100 में से 20 कीजिए 80 और गुना कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 1 चॉकलेट का 9 है। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 8 दूना के 16 हो गया और उसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा? ये तो 20/9 हो जाएगा। ये आपको कॉस्ट प्राइस 1 चॉकलेट का निकला। तो यानी कि अब क्या बोलता है कि इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहें 1 चॉकलेट का जिस समय प्रॉफिट कितना हो 120%, तो 120% हम किसका निकालेंगे? 20/9 का निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 3 तिरी 9, यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से 1 शून्य काट दीजिए और 3 चौके 12, यानी कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट जब वो 20% के हिसाब से बेचेगा। तो यानी कि 1 चॉकलेट का दाम कितना निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1/8/3, यानी कि 3/8। तो 1 चॉकलेट का अगर सेलिंग प्राइस यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट ₹1 में कितना मिलता है? तो 8/3 मिलता है। तो आपसे नंबर ऑफ चॉकलेट बोला है 96 है। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो आपसे नंबर ऑफ चॉकलेट ही तो पूछा गया है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट यानी कि इन रुपीज़ 96 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
3/8 गुना 96 तो कितना हो जाएगा? बरियाटी 96 और ये हो जाएगा 36। तो 36 को चॉकलेट जब वो बेचेगा ₹96 में, तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा कैसे ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखने लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल पे। क्या बोलता है कि शॉपकीपर जो है अपना गुड्स का मार्क प्राइस रखता है इस तरह से कि उसमें 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफ़िट 8% का मिलता है। तो ठीक है, बोलता है कि मार्क प्राइस बताइए, जो कि कॉस्ट करता है उसको ₹500 में। देखिए, तो यानी कि सबका रेशियो निकाल लेते हैं। तो शुरुआत में क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया है 20% का, तो यानी कितना हो जाएगा? 1/5। यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो की बात करें, तो ये कितना दिया हुआ है? तो ये आपका दिया हुआ है, यानी कि मार्क प्राइस 5 था, बेचा गया कितना में? 1 कम हो जाएगा, तो कितना में बेचा गया? 4 में बेचा गया। उसी तरह से अगर 8% प्रॉफ़िट की बात करें, तो यानी कि 4 दूना 8, 4 पच्चीस 100, तो ये प्रॉफ़िट है, याद रखिएगा। अब आपका यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, उसका रेशियो कितना हो जाएगा? तो 25 का माल 27 में बेचा गया है। तो आपको सबसे पहले अगर इसको रेशियो में लिखना है किसको-किसको, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आएगा, उसके बाद मार्क प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? तो आपको कोई ना कोई एक टर्म बराबर करना पड़ेगा, तो दोनों जगह कॉमन सेलिंग प्राइस है, तो यानी यहाँ पर गुना कीजिए 27 का और यहाँ पर गुना कीजिए 4 का, तो कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस 27 पचे कितना हो जाएगा? तो सब जगह 27 से गुना कीजिए और यहाँ पर 4 से गुना कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और 5 दूना के 10 और 3 13 और ये कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस? 7 चौक 28 और 4 दूना के 8 और 2 10, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है कि मार्क प्राइस बताइए जब कॉस्ट प्राइस जो है 500 है, यानी कि 100 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 5। आपसे पूछा गया है क्या? मार्क प्राइस बताइए, तो 135 को 5 से गुना कीजिए। 50 25, 5 तिहाई 15 और 2 17, 5 और 1 6, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल को, छोटा-सा सवाल है, देखते हैं। बोलता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इक्वल 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। बोलता है कि कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर, जो कि बराबर होना चाहिए 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पर। तो देखिए, अगर सेलिंग प्राइस ₹100 है, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड कितना है? ₹20 है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा है? 80 रहा है। तो आपसे पूछा ही गया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, आपसे यही पूछा गया है। तो यानी 20 का प्रॉफ़िट अगर हम 80 पे निकालें और गुना 100 कर दें, तो कितना आ जाएगा? 25%। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि डिस्काउंट और जो परसेंटेज प्रॉफ़िट है, वो दोनों 20% है। तो डिस्काउंट भी अगर 20% है, यानी कि 1/5 है। तो अगर हम बात करें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की, तो ये कितना है? 5 का सामान 4 में बिका है। और अगर हम प्रॉफ़िट 20% की बात करें, तो यानी कि सेलिंग प्राइस सॉरी, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो की बात करें हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 का सामान 6 में बिका है। तो अब आपको यहाँ पर दोनों जगह सेलिंग प्राइस बराबर करना होगा मैथ्स के नियम से, तो यानी कि 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 दूना 12, तो यहाँ 2 से किया, तो यहाँ भी आपको 2 से करना पड़ेगा। अब बोलता है कि देन बाय व्हाट परसेंटेज इज़ द मार्क प्राइस्ड अबव द कॉस्ट प्राइस। ये भी 10 है और ये भी आपका कॉस्ट प्राइस भी कितना है आपका? सॉरी, यहाँ 3 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, तो कितना ज़्यादा है? आपसे पूछा गया है, तो 5 ज़्यादा है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 और गुना 100 कर दीजिए, तो 10 दाएँ 100, तो यानी कितना हो जाएगा? 50% ऊपर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि जो कॉस्ट प्राइस है 120 पेन का, तो अगर 1 पेन का कॉस्ट प्राइस सीपी है, और तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, वो है एक्स ऑफ एसपी के बराबर। तो यानी कि इस तरह के सवाल मैंने आपको करा दिया है, इसी जैसे बता रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? x/120 हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि अगर प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट कितना बोला है? 25% है, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो कितना है? यानी 4 का सामान 5 में बिका है, तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास? 120 दिया हुआ है, तो 5 दूना 10 पंचों के 20, तो 1 का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 4 दूना के 8 और 1 9 96, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 96, क्योंकि आपसे x की वैल्यू ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, बोलता है कि शॉपकीपर जो है 2 आइटम को बेचता है, एक पर 25% प्रॉफिट और दूसरे पर 15% लॉस करता है, और प्रॉफिट ऑन करता है ₹35 का।
तो आपसे बोलता है कि अगर प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द आइटम सोल्ड एट 15% लॉस, तो बोलता है सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स बोला है। तो मैंने अगर कॉस्ट प्राइस अगर एक्स मान लिया है तो ये कितना हो जाएगा? अगर 15% वाले पर मैंने एक्स मान लिया है, तो ये 25% वाले पर ये कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस? तो ये हो जाएगा आपका 2x। अगर यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन को भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बोला है कि जो 25% वाला प्रॉफिट है, यानी कि जो 2x वाला का सीपी है उस पर 125% का लाभ मिलता है और दूसरे वाले पर 15% का लॉस होता है, यानी कि 85% हो जाएगा ये एक्स का। और जो इसका कुल प्रॉफिट है, यानी कि कितना हो रहा है, तो इसको मिल रहा है ₹35। कितने पर इसको ₹35 मिलेगा? तो 2x और x मिला के कितने हो जाएँगे? 3x, तो 3x पर ₹35 कमा लिया। क्योंकि आप देखिए ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, तो सबको इक्वेट कर सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा? 25-25 125, 25 चौके 100, 5 17 85 और ये हो जाएगा 5 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो अब आप इसको भी यहाँ पर भी गुना कर दीजिए 10 से और नीचे भी कर दीजिए 10 से। तो कितना हो जाएगा आपका 5 दहा 50x और ऊपर में कितना हो जाएगा 17x और नीचे कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 35 प्लस 3x। तो अब आप कर दीजिए तो 50x और 17x जोड़ लीजिए कितना आएगा? ये हो जाएगा 67x बराबर हो जाएगा 35 दूना के 70 और 20 तियाई 60 हो जाएगा। तो यानी कि स 7x का वैल्यू कितना आ गया? 700 आ गया, तो x कितना आ गया आपका? 100 आ गया। आपसे सवाल क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, तो 3x कर दीजिए तो यानी कि 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा-सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। बोलता है कि एक व्यक्ति है 3 लाख रुपए में लैंड खरीदता है। बोलता है कि अगर 25% उसका भाग 25% लॉस पे बेचता है और 40% पार्ट जो है 25% प्रॉफिट पे बेचता है। और अगर इसको एक मतलब 15% का ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, तो जो रिमेनिंग लैंड है उसको वो कितना में बेचेगा? तो जितना भी ओवरऑल निकालेंगे हम और जो बाकी का क्वेश्चन में दिया गया है 25% लॉस और 40% प्रॉफ़िट पर, उसको निकाल के जोड़ के और ओवरऑल में से घटा देंगे तो वही मेरा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड आ जाएगा। तो हम ओवरऑल पहले प्रॉफ़िट को देख लेते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफ़िट आपके पास इसके पास कितना आ जाएगा? यानी कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस, है ना? तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये कितना कर पा रहा है, प्रॉफ़िट काट दीजिए, सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 115% जो होगा इसका 3 लाख का, तो एक डबल ज़ीरो और ये लगा लीजिए ट्रिपल ज़ीरो, तो ये हो गया खत्म। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? तो 3 क्योंकि 345 आ जाएगा, तो ये हो गया इतना में इसको ओवरऑल बेचना है। तो यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ पहला पार्ट ऑफ लैंड देखें तो कितना में अगर ये बेच रहा है, तो 25% पार्ट बेच रहा है, तो 25/100 हम कितने का करेंगे? 3 लाख टोटल है, तो 3 लाख कर देते हैं, तो ये कितना आ गया आपके पास? 75,000। अब अगर हम सेलिंग प्राइस इसका निकालें, पहले पार्ट का, तो इसको प्रॉफ़िट कितना लॉस हो रहा था 25% का, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा 75%, 75,000 का। तो ये कितना हो जाएगा? 75 गुना 75 हो जाएगा 7 आठी 56, ठीक है? 7 आठी 56 यानी कि 56,250 ये आपका आ जाएगा, यानी 56,250। उसी तरह कॉस्ट प्राइस पहले पार्ट का कितना निकलेगा आपके पास? तो वो निकल जाएगा 40% बेचा है, तो 40% आप निकाल लीजिए कितने का? 3 लाख का, तो 2 और ये हो गया 3, तो ये कट गया। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4 तेई 12, 1 लाख 3 और 1 4 शून्य, तो 1,20,000 आ गया। उसी तरह से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेकंड पार्ट का, वो कितना हो जाएगा आपके पास? तो बेचा कितना में है? 25% प्रॉफिट पे, यानी कि 125/100 गुना 1,20,000 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डबल शून्य काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा डबल शून्य, 12 पचे 60, 12 दूना 24 और 34, 12 तीन 15, यानी कि 1,50,000 ये आ गया। तो यानी कि अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000 में आपको जोड़ना है कितना? 56,250, तो कितना हो जाएगा? तो 5 5 10 1 1 2 यानी कि 2,65,150 हो गया। तो बोला है कि रिमेनिंग जो है कितना में बेचेगा? तो टोटल था 375 का, इसको पूरा लाभ लेना था, इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 5 5 10 9 में से 2 जाएगा 7, तो आखिरी में 750 कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो 1,38,750 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चंस को आखिरी में बनाने की कोशिश कीजिए। तो प्रॉफ़िट और जो लॉस के सवाल थे, वो मैंने आपको पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। इतने ही पैटर्न थे जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता था।
तो इसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अब हम अपनी अगली यूनिट को चालू करेंगे डिस्काउंट को। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।